आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। कैमूर जिले के कधरकला गांव में खुली सुशासन बाबू किताबों की पोल। गांव में सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी की कमी। ग्रामीणों की तबीयत खराब होने पर लगभग 6 घंटे पैदल करनी पड़ती है पहाड़ की चढ़ाई। लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद तमाम सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू। कार्यालय आने वाले हर कर्मियों और अधिकारियों की हो रही थर्मल स्क्रीनिंग। परिचय पत्र की जांच के बाद ही मिल रही कार्यालय में एंट्री। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खून का अवैध कारोबार करने वाला गिरोह का भांडाफोड़। छापेमारी कर 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। और कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। बिहार के रहने वाले शहीद जवान राजीव शर्मा का पटना पहुंचा पार्थिव शरीर। हवाई अड्डा सीनेक्सी जहाज से लाया गया शहीद का पार्थिव शरीर। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो सिवान से आ रही है, जहां कोरोना की दूसरी जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। और इस जांच रिपोर्ट में यह निकलकर सामने आया है कि 29 कोरोना पॉजिटिव में से 22 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 7 लोगों की जांच रिपोर्ट अगले 3 दिन में आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ये जो दूसरी जांच रिपोर्ट सामने आई है, ये एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सिवान के लिए लेकर आया है, क्योंकि 29 कोरोना पॉजिटिव में से 22 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दूसरी जांच रिपोर्ट ये है। हालांकि अभी आगे का प्रोसीजर भी इसमें होगा। एक बार और जांच रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही किसी भी तरीके की वहां पर सहूलियत मिल पाएगी। लेकिन अभी कोरोना की दूसरी जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें से 29 कोरोना पॉजिटिव में से 22 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव हुई है। इस पूरी खबर की जानकारी सिविल सर्जन ने इसकी पुष्टि की है। सिवान के सिविल सर्जन है, उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया कि जो दूसरी जांच रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसमें से 29 कोरोना पॉजिटिव में से 22 की रिपोर्ट नेगेटिव हुई है। यानी एक तरफ जहां लगातार कोरोना बिहार में पांव पसार रहा है, तो दूसरी तरफ राहत भरी खबरें भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ सिवान से संवाददाता विजय कुमार इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। विजय, फिलहाल क्या अपडेटेड जानकारी आपके पास है, बताइए। बिल्कुल, देखिए आदर्श, जिस तरह से सिवान पूरे बिहार का कोरोना पॉजिटिव को लेकर हॉट स्पॉट माना जाता था और लगातार जिस तरह से पॉजिटिव केसेस जो लगातार नेगेटिव होते जा रही है, तो ये एक सिवान के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि सिवान में अब केवल 7 ही पॉजिटिव केसेस जो बचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही का ये रिपोर्ट है कि 29 में 22 जो रिपोर्ट है वो पूरे तरह से निगेटिव आ गया है, निगेटिव हो चुका है। तो केवल 7 ही पॉजिटिव केसेस अभी तक बचा हुआ है। ये सारी जो जानकारियां हम
आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सिवान के सीएस सिविल सर्जन जो है उन्होंने हमें फोन पे जानकारी दी और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि 2 या 3 दिन के बाद वो भी 7 जो पॉजिटिव केसेस है उनके द्वारा ये मतलब बताया गया कि वो भी भगवान भरोसे कि अगर वो भी कहीं केसेस जो है कि पॉजिटिव ना होकर निगेटिव आ जाए तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो 29 केसेस है पॉजिटिव जिसका दोबारा जांच किया गया वो पूरी तरह से 22 जो केसेस है पूरी तरह से निगेटिव आ गया है और केवल 7 ही अभी तक बचा हुआ है, वो भी 2 से 3 दिन में जिस रिपोर्ट आने वाला है जो निगेटिव ही आने का संभावना है। जी, लेकिन इस बीच विजय आगे का प्रोसीजर क्या होगा? जो 22 रिपोर्ट निगेटिव हुई है, क्या उनकी अब अगली जांच के बाद ही किसी भी तरीके का कदम उठाया जाएगा? आगे का प्रोसीजर क्या होगा? देखिए बिल्कुल जो अभी निगेटिव रिपोर्ट आ रहे हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं उनके द्वारा अभी भी उनको क्वारंटाइन सेंटर में पूरी तरह से सुरक्षा के साथ रखा गया है। जो गांव है उस गांव को अभी भी सील किया गया है जहां से ये केसेज आई है। जिस गांव से केसेज आई है यानी कहा जा सकता है कि जो सिवान के पुलिस प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और अपने कार्य में पूरी तरह से निभान कर रही है। शायद यही कारण है कि अभी तक जो सिवान में है केसेज बढ़ नहीं रही है, पूरी तरह से घटती ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सिवान जो प्रशासन है वो एक अच्छी कार्य कर रही है कि ताकि चारों तरफ से पूरी तरह से क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया, सील कर दिया, जिसका कारण है कि अभी तक केसेज जो है पूरी तरह से अभी जो है कि बढ़ नहीं पा रहा है, घटते ही जा रहे हैं। चलिए विजय, लगातार आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। सिवान के लिए राहत भरी खबर, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के दावों की पोल खुल जाती है। दरअसल अपने इसी उपनाम को सार्थक करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा कई तरह की योजनाएं शुरू की जाती रही हैं, सुशासन बाबू के नाम, जिससे राज्य में सुशासन की स्थापना की जा सके। मुख्यमंत्री के इन्हीं योजनाओं में से एक है 7 निश्चय योजना। इस योजना के तहत बिहार में अंतिम पायदान पर खड़ी जनता तक हर बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने का लक्ष्य कितना सफल हो पाया है, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार की राजधानी पटना से महज 250 किलोमीटर दूर कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड के पहाड़ के करीब 600 फीट की तड़ाई में बसे कधर कला गांव में विकास के सारे दावे आज भी फेल हैं। आजादी के 7 दशक के बाद भी इस गांव को अभी तक सड़क नसीब नहीं हुई है। ये गांव कैमूर जिले का सबसे पिछड़ा गांव है। जिला मुख्यालय भभुआ से इसकी दूरी 72 किलोमीटर है। मुख्य सड़क से गांव में पहुंचने के लिए ग्रामीणों को करीब 2 किलोमीटर जटिल, दुर्लभ, जानलेवा घाटियों से होकर गुजरना पड़ता है। 21वीं सदी में भी आज तक गांव के लोगों ने एम्बुलेंस नहीं देखी है। ऐसे में सुशासन और विकास की सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में नल जल की कोई व्यवस्था ही नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है और न ही इस गांव को अब तक सड़क नसीब हो पाई है। विकास के नाम पर यहाँ सिर्फ सोलर लाइट की सुविधा है, वो भी आधी अधूरी। सरपंच प्रतिनिधि तिलकधारी सिंह और ग्रामीण शोभनाथ सिंह ने कहा कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कपड़े का स्ट्रेचर बनाकर मरीज को अधौरा ले जाते हैं। 8 लोग मिलकर एक मरीज को लेकर 6 घंटे की पैदल चढ़ाई के बाद प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं। दोनों ने बताया कि सालों से गांव के कई मरीजों ने तो पहाड़ पर ही अपना दम तोड़ दिया। वक्त पर अस्पताल न पहुंच पाने के कारण न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। लोग अधौरा ले जा रहे हैं, सुई दवाई कराने के लिए, तबीयत खराब है। गांव में व्यवस्था नहीं है? गांव में व्यवस्था नहीं है, कोई दवा लगाने की कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टर भी नहीं है। सड़क रोड कुछ भी नहीं है। ऐसे झोरी बना के ले जाते हैं? हाँ, झोरी बना कर ले जाते हैं। जाने में कितना टाइम लगेगा अधौरा? 4-5 घंटा लग जाता है ले जाने में। अच्छा, तो मान लीजिए मरीज को कुछ, बच्चा को कुछ तबीयत ज्यादा खराब हो गया तब वो वही अब ज्यादा खराब हो जाएगा तो कर जाएगा, वही उपाय। मैं कंधा पर टांग कर ले जाते हैं, खटिया पर ले जाते हैं, खटिया पर कंधा पर ले जाते हैं। इसी तरीका से अधौरा हम लोग पहुँचते हैं। कितना दूरी पड़ता है? करीब 5-6 कोस यहाँ से दूरी है। तो नापले नहीं से अंजादी बसे 6 कोस का अंजाद बा के 6 कोस दूरी पर बनिए। गाँव में आओ काची आप लोग के समस्या होला? गांव में समस्या तो रास्ता के समस्या बा, डॉक्टरी के समस्या बा,
पहले तो हमने के बा पानी के भी समस्या बा, समस्या बहुत जर्जर रास्ता हमने बहुत बिजोड़ रास्ता के बा। रास्ता आज सदियों से ऐजा है ही नहीं हमारे गाँव में। जब से गांव बा तब से रास्ता नहीं है, रास्ता बनला। आप लोग भी आए लोग तो देख ले हो जा कि नहीं रास्ता बा कि नहीं है, अपने हाथे से तोड़ ताड़ के बनौले हैं जा। अच्छा, जो भी मतलब पहाड़ टूटल अपना हाथ। तो आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? चाहत नहीं है कि सरकार हमने की मदद करे, रास्ता बन जाओ। हमारे गांव में विद्यालय 8 तक, उसके बाद पढ़ाई के बाधित हो रहा है। कहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने? बच्चे यहाँ से कुछ अधौरा जाते हैं और सबके पास तो पैसा है नहीं, गरीबी के कारण लोग बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अस्पताल की भी व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, लोग टांग टांग कर कैसे पहाड़ी चढ़ करके लोग जाते हैं अधौरा, और कितने तो लोग बर्बाद से मर जाते हैं दवा के अभाव में। यहाँ पर दवा का भी व्यवस्था हो जाता है, जैसे एक उप स्वास्थ्य केंद्र होता है उस तरह का हो जाता तो हम लोग का व्यवस्था हो जाता। दूसरी बात है कि सड़क जो है, सड़क तो एकदम बिल्कुल, रोहतास जिला का सबसे पिछड़ा गांव है, यहाँ पर कहीं से आने जाने का कोई रास्ता नहीं। ये रोहतास है कि कैमूर है? कैमूर है, पहले रोहतास था, रोहतास कहने का बन गई है। अच्छा, वो कैमूर जिला का सबसे पिछड़ा गांव है। यहाँ पर आज सदियों से यहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं होता, इधर से चेन्नई से आता जाता है, लेकिन अभी कम चलाऊ है। जब तक सूखा है उसके बाद फिर पानी गिर जाने के बाद में कोई हम लोग का सहारा नहीं। मोबाइल टावर पकड़ने बात करने के लिए हम लोग को गांव से कम 15 किलोमीटर दूरी पर जाकर हम लोग बात कहीं करते हैं। 15 किलोमीटर दूर? हाँ। गांव में नहीं पकड़ता? गांव में नहीं पकड़ता है। तो फिर कोई जानकारी उनकारी हालचाल कैसे मिलता है आप लोगों को? जब हम लोग जाएंगे 15 किलोमीटर दूर तभी हम लोग बात विचार करेंगे और हालचाल करेंगे। गाँव में कुछ घटना हुआ तो पुलिस को भी कैसे जानकारी होता है? पुलिस को यहाँ से पैदल थाना पर जाना पड़ता है। कई किलोमीटर पड़ता है थाना? 25 किलोमीटर के लगभग दूरी है। अच्छा, और फिर वहाँ पे आप लोग बताते हैं? हाँ, वहाँ पर जाकर हम लोग बताते हैं। सूचना के बारे में कोई सूचना? तो आप लोग गांव से बाहर नहीं जाते हैं? जाते हैं, जिसका मर मसाला घटता है वो जाता है लेने के लिए। कहाँ जाता है? अधौरा। अच्छा, तो अधौरा दुकान बंद रहता है, फिर लोग फेंक कर चलाते हैं। अच्छा, तो मतलब कुछ जानकारी नहीं है कि कुछ गांव में चला है? नहीं। रखे गाना माना सुनने के लिए, या तो पहाड़ जब जरूरी लगता है तो पहाड़ी चढ़ते हैं 15 किलोमीटर तो फोन करते हैं। गांव में नहीं पकड़ता है? नहीं, गांव में नहीं पकड़ता है। अच्छा, तब फिर हमेशा पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है? जब जरूरी लगता है अधौरा चाहे पहाड़ को ऊपर जाना पड़ता है। कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी होता है। गांव के चहुमुखी विकास के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस गांव में अधूरे पड़े विकास की बात को मानते हुए कहा कि प्रशासनिक स्तर पर काम किए जा रहे हैं। जल्द ही गांव में सड़क निर्माण करवाया जाएगा। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बिहार को विकास की रफ्तार देने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आजादी के 7 दशक बाद भी इस इलाके में बेबुनियादी सुविधाओं का अभाव राज्य के विकास की कहानी कहने के लिए काफी है। गांव है जिसका आप बात कर रहे हैं, शायद कदर कला गांव है, डुमरामा पंचायत में पड़ता है। वन विभाग की जमीन आती है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जिला स्तर से बहुत सकारात्मक पहल किया गया है और हमको उम्मीद है कि जल्द ही सड़क बन जाएगी। सर, गांव में जैसे कि लोगों ने बताया कि वहाँ पे पानी की भी समस्या है और भी बुनियादी सुविधा, स्कूल की भी समस्या बता रहे थे, तो इस पर भी जिला प्रशासन कुछ कर रहा है? हाँ, प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही वहाँ सड़क का आवागमन वो होगा और पेयजल की सुविधा का कमोबेश समाधान कर लिया गया है और हाई स्कूल के लिए भी जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहाँ हम गए थे कदहर में वीडियो साहब को लेकर एक बार 2 महीना पहले इससे, तो वहाँ रोड के लिए हम लोग वीडियो साहब से भी कहे हैं, डीएम साहब से भी कहे हैं कि वहाँ रोड बन जाए और विकास वहाँ नहीं होने का कारण रोड है। यहाँ की लोग आज भी बीमार पड़ते हैं तो कपड़ा के झोरी बना करके और झोरी में 2-4 लोग टांग करके लेकर के धौरा तक आते हैं। रोड नहीं है, इसलिए वहाँ का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। रोड हो जाए तो वहाँ सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा, प्रमुख साहब ये बताइए कि रोड का समस्या कब से आ रहा है गाँव में?
रोड तो वहाँ सदियों से नहीं है, कभी रोड बनबे नहीं किया है। कारण क्या है? कारण है कि फॉरेस्ट विभाग का एरिया पड़ता है और उसके चलते रोड नहीं बन पा रहा है। मुख्यमंत्री का सपना है कि राज्य के किसी भी हिस्से से आप राजधानी मात्र 6 घंटों में पहुंच सकते हैं। ऐसे में पहाड़ की तराई में बसे इस गांव से राजधानी पटना तो दूर, आप जिला मुख्यालय भी 6 घंटों में पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकते। संचार के तमाम संसाधन इस गांव के लिए मात्र मनोरंजन का साधन बनकर रह गए हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक को मोबाइल का इस्तेमाल मात्र गाने सुनने के लिए करना पड़ता है। मोबाइल के आविष्कार भी शर्म से पानी पानी हो जाए। सुनते नहीं लोग। गाँव में कुछ गाँव के सब आदमी गाँव में रहने कोई बाहर उहर ना जाए। हमनी के रोड के दिक्कत बा ना, सुई दवाई के दिक्कत बा। अच्छा हाँ, आपका बता। पानी के हमनी के दुआर पर बा। मैंने कुआं का पानी ना पीने जा। कुआं का पानी पी लगे। अच्छा ये कॉल गड़वाई जे तबे ना रवा सब निकल करना बा। अच्छा ये बताई, आप लोग के अगर जाए के रहेला कहीं तो कैसे जानी जाए? अपनी जाए ना जा, पैदल जाए ना जाए, पहाड़ चढ़ के। हाँ पहाड़ चढ़ के बहुत दूर जाए के हमनी के किनारे, और नहीं तो जल्दी अधार। क्या चाहत नहीं है आप लोग? का चाहत नहीं, रोड चाहत नहीं है। आप लोग के रास्ता नहीं है? नहीं रास्ता हमनी के नहीं है। और राशन उसन कुछ मिलल बा आप लोग के? हमनी के 1.5 महीना मिलते नहीं के, कोटा मिलल है। हाँ तो काहे नहीं के मिलत, कुछ पता? अब हमनी के का जानते हैं काहे नहीं फल देती। अच्छा कोई रोग एक चलल बा ओकरा बारे में जानकारी बा? नहीं हमनी के नहीं जानकारी। कोरोना के बारे में जानकारी बा? नहीं कोई बतैलस नहीं? नहीं कोई नहीं के बतौले ना, हमनी के जानकारी बा। एजा कोई के है नहीं के जानकारी नहीं के, तब बोलता नहीं दी एक दो परेशानी तब कहते बनी एगो सुविधा वाला बा, एगो जाए के बने रहता नहीं है। अच्छा तबियत खराब हो जाला तो कैसे ले जाना? के आदमी ले जाना, कैसे ले हाथ से हाय वाला पर कहां अधावरा नीचे नारी। अच्छा कैसे टांग के काची मतलब खटिया उटिया पे? हां खटिए पर। अच्छा तो आप लोग के आउ कुछ सुविधा मिलेला, राशन उसन मिलल बा? ना नहीं मिला। कोलनी तो हमार कहिए मिला रहे है माटी के, अब बसाब मिलने नहीं। रोडों की दिक्कत बा, सुविधा की दिक्कत बा। राशन मिलते नहीं के दिक्कत बा। कितना दिन से राशन नहीं मिला? हमार ढेरे दिन से कबो नहीं मिलेला। कबो ना कोलनी मिलल बा? साफ मिलले नहीं के कोलनी। कुछ सरकारी मदद मिलल बा? कुछ ना। अच्छा ये बताएं, कोनो महिला के तबियत खराब होला, बाल बच्चा, तो ओकरा कहाँ ले जानी जा, कैसे ले जानी जा? किनारे धारा ठेका होता आदमी 5 10 मिल के कैसे ले जाना? टॉनिक ले लेता आदमी है। टांग रास्ता नहीं है ना, रास्ता का खटिया मचिया। हां तो कैसे पहाड़ उड़ा पे जानी जा? घाट नहीं चढ़ के जाए के बा। अच्छा क घंटा लगो चढ़ के जाए में लगभग? नहीं के हाल लागेला जाए जी, घंटा 2 घंटा टाइम लेते ना। हां जब मर्जी लेके जाए के बता। अच्छा गांव में और कोई सुविधा बा आप लोग के सरकार? सुविधा देखते बानी, पानी की दिखते बा, पानी तो मन बना रखा कल सारे चाहते रहे। लाइन बत्ती जलेला का बत्ती मिल गए एगो दिखते बा। जब 4-5 गो घर एगो बत्ती से का हो लगा जी? नहीं का दिक्कत होला? दिक्कत तो बहुत बा। मान ली कि यहाँ कोई तरह के मरीजी वैसा इमरजेंसी वाला हो गए तब बेअधौरा के कोई यहाँ मैंने व्यवस्था नहीं है। तो आप कहीं कोई से बात करे को हुई तो कैसे करे नहीं जाता? अब 5 किलोमीटर दूरी पर जाए ली, कहीं देखल जी टावर को खोजल जी, मिली नहीं मिली तो सीधे अधौरा, वहीं से बात हुई, वहीं से कोई काम हुई, सुई दवा कराए को हुई, तभी अब वहीं से व्यवस्था बा। यहाँ बीच में कहीं कुछ तो कहीं से कोई संपर्क नहीं है? इधर संपर्क का बा कुछ नहीं है। विकास की पहुंच से कोसों दूर इन ग्रामीणों को देखकर प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं को सबक लेने की जरूरत है। मुख्यालय के कमरों में बैठकर अगर किसी राज्य के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी तब ऐसे ही नतीजे निकलकर सामने आएंगे। अब ये देखना अहम है कि हमारे प्रयासों के बावजूद इस गांव के लोगों की स्थिति में सुधार कब तक होता है, या अभी भी यहाँ के ग्रामीणों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। साधना न्यूज के लिए कैमूर से संवाददाता पीयूष कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर यह तो जरूर लगता है कि अभी भी अंधकार बहुत बाकी है और उजाले की तलाश है। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के, लौटते हैं जल्द कुछ और खबरों के साथ। रहने
की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ राजधानी रांची की बात करें तो संक्रमण हिंदपीढ़ी से निकलकर दूसरे इलाकों में भी फैल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित ना हो, इसके लिए लॉकडाउन में कुछ ढील जरूर दी जा रही है। ऐसे में संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। रांची में क्या है इसका असर और संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की इस रिपोर्ट में देखिए। को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन आज 20 अप्रैल है और 20 अप्रैल से कई क्षेत्रों में सशर्त छूट दी गई है। यानी कई ऐसे क्षेत्र हैं, सरकारी से लेकर प्राइवेट क्षेत्र, जहां कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है और कुछ राहत दी गई है। अभी हम रांची के सड़कों पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो उस पर थोड़ी चहल पहल जरूर शुरू हो गई है सरकार के छूट के देने से। कहा जा रहा है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे सरकारी क्षेत्रों की अगर बात करें तो 33% कर्मचारियों के साथ सरकारी कार्यालय खोलने की बात कही गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी। गांवों में जो ईंट भट्ठे हैं और कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग के काम है, उनको शुरू करने के लिए बोला गया है। मजदूरों से रिलेटेड जो काम है, मजदूर वहीं रहेंगे, इस शर्त पे खोलने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ कई उद्योग धंधे को भी खोलने की बात कही गई है। ई कॉमर्स की कंपनियां को खोलने की बात कही गई है। लेकिन खोलने की बात कही गई इसलिए ताकि अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। लेकिन आप देखेंगे कि कई ऐसे लोग अभी भी हैं जो बिना मतलब के सड़कों पे निकल रहे हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जो वायरस का फैलाव, रांची सिर्फ अगर झारखंड की बात करें तो आंकड़ा जो है वो 42 पहुंच गया है। कुल संख्या की बात करें तो जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं वो 42 पहुंच गया है। और कल के डेट में कुल 7 जो पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं झारखंड में, तो उनके लिए एक
एक बुरी खबर ये भी है कि जो कोरोना के पेशेंट थे, ये हिंदपीढ़ी का इलाका जाता है। इस हिंदपीढ़ी के इलाके तक ही रांची की अगर बात करें तो सिर्फ रांची में ही इसी हिंदपीढ़ी के इलाके से कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जो ये आंकड़ा जो है वो अब बढ़ गया है और ये आंकड़ा हिंदपीढ़ी के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी फैलना शुरू हो गया है। बरियातू के क्षेत्र में भी एक मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना के। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो सरकार ने कुछ छूट दी है उसका फायदा उठाते हुए वो बिना काम के भी सड़कों पर निकलेंगे, उनके लिए एक चेतावनी और एक कह सकते हैं कि वार्निंग भी है कि कोरोना का वायरस जो है अब दूसरे क्षेत्रों में भी फैल रहा है और दूसरे क्षेत्र भी उतने ही संदिग्ध हो गए हैं और उतने ही पूरी तरह से नजर रखने वाले हो गए हैं जितने हिंदपीढ़ी का क्षेत्र था। तो ऐसे में अब लोग निश्चिंत न रहे बल्कि और सचेत रहे। आप देखिएगा कि सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह ऐसे ही पुलिस वाहन लगाकर जो माइक से संदेश दी जा रही है कि क्या क्या करना है इस लॉकडाउन में और क्या कुछ सुविधा उन्हें सरकार से दी जा रही है और क्या कुछ दिक्कतें ना हो इसके लिए की जा रही है। तो तमाम तरह की कवायद की जा रही है और गाड़ियों को भी रोक के पूछताछ की जा रही है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बिना कारण के भी सड़कों पर निकल रहे हैं और इस वायरस के फैलाव में अपनी सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए जरूरी है कि ये जान ले कि सिर्फ वायरस का फैलाव जो है अब सीमित नहीं रह गया है बल्कि धीरे धीरे वायरस का फैलाव दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है। और अगर दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है तो आप अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे तो ये आपके घर तक भी पहुंच सकता है और आपके घर के लोगों को भी इससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में जरूरी है अगर इस वायरस के फैलाव को आज जो रांची के सिर्फ एक या दो क्षेत्रों में अगर या पूरे झारखंड की बात करें जो कुछ जिलों तक ही सीमित है, अगर लोग सचेत रहेंगे तो इसको कुछ जिलों तक में ही रोका जा सकता है और वायरस को खत्म किया जा सकता है, संक्रमण को रोका जा सकता है और कोरोना से हम लड़ सकते हैं। तो जरूरी है कि जिस तरह से लॉकडाउन का पालन पहले कर रहे थे, आज के बाद भी जो लोग जरूरी नहीं है और आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए नहीं है वो घरों पे ही रहे, घरों से नहीं निकले, लॉकडाउन का पालन करे, सोशल डिस्टेंस का पालन करे, तभी कोरोना के जंग को जीता जा सकता है। इस जंग में जो सरकार के द्वारा अपील की जा रही है उस अपील में आम लोगों की भूमिका सबसे सार्थक है और आम लोगों को सबसे ज्यादा सहयोग करने की जरूरत है। और आम लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे इस वायरस के संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका नहीं जा सकता है और बढ़ते हुए मरीजों को भी रोका नहीं जा सकता है। सहयोगी पंकज के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। उधर लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद तमाम सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू हो गया है, लेकिन कार्यालय आने वाले प्रत्येक कर्मियों और अधिकारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और परिचय पत्र की जांच के बाद ही कार्यालय के अंदर जाने दिया जा रहा है। बिहार सचिवालय के गेट पर आने वाले सभी ब्लॉकों की वहां जितने भी लोग आ रहे हैं सबकी थर्मल जांच की जा रही है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी कर्मियों और मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है। वहीं पटना सचिवालय के सामने हो रही जांच का जायजा लिया हमारे पटना संवाददाता शशांक कुमार ने। काफी दिनों के बाद जो लॉकडाउन है उसके बाद थोड़ी सी छूट मिली है, उसके बाद आज सचिवालय खुला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो पटना पुलिस है और ख़ास करके जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो काफ़ी इंगेज है। इस वक्त जो भी व्यक्ति सचिवालय परिसर में आ रहा है उनकी पूरी तरह स्कैनिंग की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उसके बाद ही पूरी तरह से पास दिखाकर उनको जाने दिया जा रहा है। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती गई है। हालांकि ऑफिस 33% जो सी और डी ग्रुप के कर्मचारी वो ऑफिस आ रहे हैं और जो क्लास 1 और क्लास 2 के सारे अधिकारियों को आज ऑफिस आने का आदेश दे दिया गया है। तो काम सुचारू रूप से चले इसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन काफ़ी सख्ती और काफ़ी पाबंदियों के बीच ये काम शुरू है। और जो सचिवालय के बाहर यानी जितने भी सरकारी महकमे जो शुरू होने वाले हैं उसमें प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड की जांच की जाती है और उसके बाद थर्मल स्कैनिंग के बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। पटना से मैं इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।